गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी द लिटिल गर्ल। आज हम आपको एक छोटी सी बच्ची है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे वो छोटी सी बच्ची वो क्या कह रही है और कैसे कैसे वो अपने पिता का मतलब माता पिता का वो कैसे प्रेम पाती है और किस तरह से उसमें बताया गया है छोटी सी बच्ची के बारे में वो किस प्रकार अपने माता पिता से वो डरती है किस प्रकार से। तो चलिए आइए देखते हैं। ये जो लिखा है इसको कैथरीन मिसफील्ड के द्वारा लिखा गया है और लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग ऐसी आशा करते हैं कि आप इसे बड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए उस समय की बात है कि जिस समय एक बच्चा छोटा सा होता है तो लिटिल गर्ल है वो छोटी सी बच्ची है तो क्या करती है तो अपने पिता से वो डरती है, उसे फियर होता है, उसको डर लगता है उसे। तो उस प्रकार उस डर के बारे में उसे बता रही है कि जब वो बड़ी होती है उसके बाद में तब उसे एहसास होता है कि वो स्टिकनेस जो है माता पिता की जो होती है वो कितनी लाभदायक होती है। तो इस विषय में वो आप लोगों को बताया गया है, ध्यान से देखेंगे। चलिए लेट्स बिगिन, हम आरंभ करते हैं कि वो कैसे बताया है किस तरह से। लेट्स देखेंगे इसको ध्यान से, उसने क्या कहा कि लेट्स बिगिन, आओ हम आरंभ करते हैं। और क्या कह रहे हैं वो, द title of the story refers to the main character of that will come across the little girl named Kezia. The theme of the story is the relationship between the children and their parents, and the writer Catherine Misfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. Although when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict, and many actions of the parents seems unjustified. But as the children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. देखिए उसने कहा कि जो लिटिल टाइटल है ऑफ द स्टोरी का जो कहानी है, इस कहानी का जो शीर्षक है वो रेफर्स करता है, क्या करता है वो रेफर्स करता है टू द मेन करेक्टर। उसमें जो मेन करेक्टर है वो उसको रेफर करता है दैट कि विल कम क्रॉस द लिटिल गर्ल नेम केजिया। अब जो छोटी सी लड़की है उसका जो नाम है वो केजिया है। तो वो बात कर रहा हूँ मेन करेक्टर जो हमारा इसमें कौन है, वो केजिया नाम की जो छोटी सी लड़की है वो उसको रेफर करता है। इसका जो टाइटल ऑफ द स्टोरी का है मेन करेक्टर को रेफर करता है। तो इसमें बताया द थीम ऑफ द स्टोरी, जो थीम है इसकी जो इस स्टोरी की, तो इज़ द रिलेशनशिप, उसके बीच में है। रिलेशनशिप का मतलब जो संबंध में है तो क्या है, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब वो जो उसका संबंध है बिटवीन बीच में किस किस के, चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। तो इनका संबंध बीच में है किस किस के, बच्चे के और पेरेंट्स के, माता पिता के, दोनों के बीच में जो रिलेशन है उस स्टोरी का जो थीम है वो बताया गया है। एंड द राइटर और जो लेखक है कैथरीन मिसफील्ड, और कैथरीन जो मिसफील्ड है वांट टू टेल अस। अब जो कैथरीन मिसफील्ड है जो राइटर हैं वो हमें बताना चाहती हैं दैट कि द चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव। तो उसने कहा जो बच्चे होते हैं वो शेयर करते हैं, शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव, वो प्यार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बॉन्ड का मतलब होता है प्यार का बंधन होता है उसमें, ऑफ लव, लव का मतलब प्रेम की बात कर रहा है, तो प्यार का बहुत ही महत्वपूर्ण उनमें दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। तो उस इम्पोर्टेंट को बात कर रहे हैं क्योंकि जब बच्चों का और पेरेंट्स का जो होता है कितना ज़्यादा लगाव होता है, तो उस बात को वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं, उनका बंधन बता रहे हैं कि प्यार का जब बंधन होता है उनमें कितना अधिक होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है विद देयर पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के साथ में। तो उसने कहा ऑल्दो यद्यपि, व्हेन वी, जब द चिल्ड्रन आर स्मॉल, कि जब यद्यपि बच्चे जब छोटे होते हैं, उसने कहा यद्यपि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो व्हेन वी, जब दे आर यंग, और जब वो यंग होते हैं, जब वो यंग अवस्था में आ जाते हैं, तो उसने कहा दे डू नॉट फील, वो महसूस नहीं करते हैं दैट कि देयर पेरेंट्स, कि उनके जो माता पिता हैं
उनके जो माता पिता हैं लव दैम, कि उनको प्रेम करते हैं। वो उस समय उस बात को नहीं मानते, क्योंकि जब वो बच्चे जब थोड़ा यंग होते हैं, यंग एज में, तो दे डू नॉट फील, वो उस समय महसूस नहीं करते कि दैट देयर पेरेंट्स, कि उनके माता पिता लव दैम, कि उनके माता पिता भी उनको प्रेम करते हैं। बिकॉज क्योंकि देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके माता पिता, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता आर स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर होना, क्योंकि उस समय जो होता है उनके माता पिता जो होते हैं वो कठोर होते हैं। एंड मैनी एक्शंस ऑफ द पेरेंट्स सीम्स, उसने कहा और अनेकों प्रकार से जो एक्शन किए जाते हैं, जो कार्य करते हैं द पेरेंट्स, उनके माता पिता, उन्हें सीम्स, उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनजस्टिफाइड हो। अनजस्टिफाइड का मीनिंग हमारा होता है जैसे उनके साथ अनुचित काम किया गया हो, जो अन्यायी काम हो, उनके साथ ऐसा किया जा रहा हो। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ वो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो कठोर कदम उनके प्रति उठाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है बच्चों को ये हमारे प्रति ये ठीक नहीं है, कठोर है हमारे लिए। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं। तो बट लेकिन क्या होता है, एज मतलब जैसे चिल्ड्रन ग्रो अप, अब जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं तो दे रियलाइज़, उन्हें एहसास होता है। रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना। तो जैसे जैसे छोटे जो बच्चे जब वो बड़े होते हैं तो वो उन्हें एहसास होता है दैट कि ऑल मतलब सभी द एक्ट, जितने भी सारे कार्य जो किए हैं, जो डन, जो किए गए हैं, तो बात करें जितने भी सारे कार्य जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो किए गए हैं, वो बाय देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता के द्वारा किए गए हैं, वर बेनिफिशियल फॉर देम, वो उनके लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, कि जो भी माता पिता के द्वारा जो काम किए गए हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे के सारे लाभदायक होते हैं। तो उसने कहा द पेरेंट्स वर कॉन्सर्नेड फॉर देम, और उसने कहा जो माता पिता होते हैं वर कॉन्सर्नेड फॉर देम। अब उनके जो माता पिता होते हैं वो हमेशा चिंतित होते हैं। कॉन्सर्नेड का मतलब होता है चिंतित होना। तो द पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं, वर कैसे होते हैं, कॉन्सर्नेड होते हैं, मतलब कॉन्सर्नेड का मतलब चिंतित होते हैं, फॉर देम, उनके लिए। तो उनके लिए वो क्या होते हैं, वो चिंतित होते हैं। तो एंड मीन्स और द बीनीथ का मतलब होता है नीचे, द स्टिकनेस, और जो स्टिकनेस होती है उनकी, लाइज, झूठ होता है, हार्टफुल फॉर लव फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चों के प्रति कैसा होता है, वो हार्टफुल होता है। तो वो हार्ट कट जाता है उसकी, वो बात करें फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को। जो उनकी स्टिकनेस होती है, वो जो उनका जो झूठ है, तो उनके प्रति, वो बच्चों के प्रति क्या करता है, वो हार्ट कट जाता है। तो उसने कहा एंड मीन्स और दिस बॉन्ड ऑफ लव। अब ये जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड का मतलब हमारा बंधन है, ऑफ द लव, जो प्यार का जो बंधन है, बिटवीन बीच में द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स का, उनके माता पिता का, उनके बच्चों का जो बंधन है, प्रेम का जो बंधन है, तो हैज़ बीन हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी में उसे मुख्य आकर्षण पर प्रकाश डाला गया है, उस पर हाईलाइट जो किया गया है इस स्टोरी में, जो उनका बंधन है, प्रेम का जो बंधन है, किस किस के बीच, उनके माता पिता और उनके बच्चों के बीच में जो एक प्यार का बंधन है, उस पर प्रकाश डाला गया है। ये मुख्य आकर्षण है जिस पर प्रकाश डाला गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं वो। उसने कहा टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before the going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with the goodbye father. And oh, there was a glad scene of relief when she heard the noise of the carriage, the grounding fainter and fainter down the long road. देखिए उसने क्या कहा आगे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ, जो मीनिंग है वो मीनिंग आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेंगे। इसमें क्या होता है, ए फिगर ऑफ द बियर्ड का मीन्स होता है हमारा, उसे बोलते हैं हम लोग ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगे। ए फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे डर लगे, उसे हम बोलते हैं। दूसरा है हमारा अवॉइड कर देना, मीन्स किसी भी चीज़ को
दूर रहना, बचना, ये सब उसकी बात करो। कैजुअल का मतलब होता है लापरवाह होना, और रेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग उत्तर दिया। और रिलीफ का मतलब होता है हमारा चैन की राहत के सांस लेना। उस तरह से हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो उसने क्या कहा है, टू द लिटिल गर्ल, जो छोटी सी बच्ची थी, ये वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो वो क्या करती है, फिगर, अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया था, फिगर टू बी फियर्ड, इसका मीनिंग होता है मतलब डरना, ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगे। तो छोटी सी बच्ची जो थी वह तो सी वाज अ फिगर टू बी फियर, उसे डर लगता था। एंड अवॉइडेड, और अवॉइडेड का मतलब होता था उससे दूर भागती थी। तो एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वो क्या करता था, बिफोर मतलब पहले, गोइंग टू द वर्क, अब वो काम पर जाने से पहले वो क्या करता था, तो ही केम इन टू हर रूम, तो वह उसके कमरे में आता। ही केम टू इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता। किसके, छोटी बच्ची की वो बात कर रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं, उसके पिताजी आ रहे हैं। तो उसके पिता जब कमरे में आते, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, अब उसको वो एक कैजुअल किस कर कर जाते, मतलब जो एक छोटे बच्चे को जैसे प्रेम करते हैं उसकी वो बात कर रहे हैं। टू विच सी रेस्पॉन्ड विद गुड बाय, अब वो हमेशा वो उनके लिए रेस्पॉन्ड करती गुड बाय, वो उनको क्या बोलती, उनको बोलती अलविदा। सी रेस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर, तो वो उनको हमेशा अलविदा बोलती कि अलविदा पिताजी, अलविदा, जिसे बाय बाय बोलते हैं किसी से, गुड बाय फिर मिलेंगे, इस तरह से बोलते हैं। तो उस तरह की वो बात करें। एंड ओ, उसने कहा, दे वाज अ ग्लैड सीन, एक बड़ा ही ग्लैड का मतलब होता है अद्भुत, कह लीजिए बड़ा ही अद्भुत सीन था। तो उस समय वो बात कह रहे हैं ऑफ रिलीफ, मतलब चैन की सांस का। वैन मिस, जब सी हर्ड द नॉइज, जब उसने शोर को सुना, ऑफ द कैरीज ग्रोविंग द फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब उसने क्या सुना कि जब उस समय जो एक सड़क पर लंबी, उस सड़क की बात करें, उस सड़क पर उसने एक वाहन की आवाज़ की गति जैसी धीमी धीमी होती जाती थी, तो वह लड़की चैन की सांस लेती थी। वो उस प्रकार वो बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ द रिलीफ, वो बड़ी चैन की सांस लेती थी जब सी हार्ड द नॉइज, जब वो उस आवाज़ को सुनती थी। द कैरीज द ग्रोविंग, मतलब जो वहाँ से जो वाहन जाते थे, उन वाहनों की जो आवाज़ थी, तो जैसे जैसे गति उनकी धीमी होती, तो वह लड़की चैन की सांस लेती। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं कि कैरीज अकाउंट फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब उस लंबे सड़क की वो बात कर रहे हैं, उसमें जैसे जैसे वो जो वाहन है वो जाते रहते, और उसकी जो वाहन की जो वॉइस है वो कम होती चली जाती। तो इस प्रकार वो उस समय बड़े चैन की सांस लेती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।